जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं DSSB TGT टीचर ऑनलाइन फॉर्म 2025 के बारे में कि कैसे आपको 5346 पोस्ट का फॉर्म फिलअप करना है। गाइस, इस वीडियो के अंदर आपको लेटेस्ट अपडेट के साथ में कंप्लीट प्रोसेस बताया जाएगा सब्जेक्ट वाइज अप्लाई करने का। अगर आप मल्टीपल सब्जेक्ट पर अप्लाई करना चाहते तो आप कैसे करेंगे, और इसके अलावा फोटो सिग्नेचर कैसे अपलोड करना है एंड क्वालिफिकेशन की जानकारी डिटेल्ड में आपको कैसे भरनी है, सब इन्फॉर्मेशन बहुत ही अच्छे से दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया हो कर दे, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। फिर जो लिंक मैंने आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करेंगे, आपको जानने को मिलेगा कि ये भर्ती के फॉर्म आप लोग 17 नवंबर 2025 तक भर सकते हैं। फीस जनरल OBC WS के लिए 100, SC ST PH एंड ऑल कैटेगरी फीमेल इनके लिए कोई नहीं है। और आप यहाँ पर जान सकते हैं कि किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी किस कैटेगरी में के अंदर निकाली गई है। अप्लाई करने के लिए आप यहाँ पर क्वालिफिकेशन की जानकारी देख सकते हैं। इसी के अलावा मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाई हुई है फोटो सिग्नेचर और जो आपका लेफ्ट थंब इंप्रेशन है राइट थंब इंप्रेशन है, इसको अपलोड करने को लेकर के कि आपको कैसे बनाना है, कितने साइज के अंदर बनाना है, अगर साइज ज़्यादा हो जाता है तो कम कैसे करना है, कम हो जाता है तो ज़्यादा कैसे करना है, प्रोसेस को मोबाइल से या कंप्यूटर से कैसे करना है, ये सब जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगी। तो अगर गाइज आप इसमें ये सब इन्फॉर्मेशन जानने के बाद में एलिजिबल और आपका इंटरेस्ट और आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया तो इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। अब गाइज आपके सामने ये वेबसाइट आ जाएगी, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। इसी वेबसाइट के माध्यम से आपको आपका ये फॉर्म फिल करना है। मैं आपको बता दूं कि अगर आपने इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके इस साल के अंदर या फिर पिछले 3-4 साल के अंदर जब से ये पोर्टल लॉन्च हुआ है कोई भी फॉर्म भरा है तो आपका अकाउंट बना हुआ है, आपका रजिस्ट्रेशन हो रखा है। आप नया रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे, आप पुराने रजिस्ट्रेशन में ही लॉगिन होंगे। कैसे होंगे? आपको क्लिक टू साइन इन इसके ऊपर क्लिक करना होगा। इसके बाद में आप यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस देखेंगे। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ डालनी है जो कि आपने रजिस्ट्रेशन करते समय 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग भरी थी। फिर आपका 10th का रोल नंबर, उसके बाद में 10th का पासिंग ईयर, और फिर यहाँ पर पासवर्ड डालेंगे, वो पासवर्ड जो कि आपने उस वक्त बनाया था, और ये विजुअल कोड डाल करके साइन इन हो जाएंगे। बट गाइज अगर आप वो पासवर्ड भूल चुके हैं क्योंकि आप पहले से रजिस्टर्ड है तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड इसके ऊपर क्लिक करेंगे। फिर आप यहाँ पर देखेंगे कि कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे मांगी है। बेसिकली बहुत ही सिंपल सी इन्फॉर्मेशन है। आप पहले आपके डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डाल देंगे इन 3 बॉक्स के अंदर, और उसके बाद में 10th का रोल नंबर और फिर आपका 10th का पासिंग ईयर। फिर गेट OTP ऑन योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ईमेल टू रीसेट पासवर्ड, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देन आपके नंबर और ईमेल दोनों के ऊपर OTP सेंड किया जाएगा। कोई भी एक OTP जैसे आप यहाँ पर डाल देंगे तो आपको यहाँ पर एक न्यू पासवर्ड बनाने का विकल्प मिलेगा। आप अपना एक न्यू पासवर्ड बना लेंगे जिसका इस्तेमाल करके फिर आप यहाँ पर लॉगिन हो जाएंगे। और गाइज अगर आप बिल्कुल फ्रेशर है, आपने इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके कभी कोई फॉर्म नहीं भरा है, पहली बार इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके फॉर्म भरने वाले हैं, तो आप यहाँ पर आएंगे और आपको आपका न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। तो इसके लिए आपको यहाँ पर इसमें क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, इसके ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस आएगा जहाँ पर सबसे पहले आपको आपका नाम एंटर करना है, और ये जो नाम आप यहाँ पर एंटर कर रहे हैं ये आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर करना है। फिर आपको आपके नाम को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। इसके बाद में जो भी आपकी DOB है वो आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर सिलेक्ट करनी होगी। पहले आपको आपका ईयर, फिर इसके बाद में आपका मंथ और उसके बाद में डे, एंड देन आपको इसको दोबारा सिलेक्ट करके यहाँ पर वेरीफाई करना है। फिर आप यहाँ पर 10th का रोल नंबर डालेंगे, 10th के रोल नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। 10th आपने किस साल के अंदर पास कर ली थी वो साल सिलेक्ट करेंगे, उसको दोबारा सिलेक्ट करके आप यहाँ पर वेरीफाई कर देंगे। फिर आपको आपका जेंडर सेलेक्ट करना है, उसके बाद में जेंडर को दोबारा सेलेक्ट करके वेरीफाई करना है। नेशनलिटी आपकी यहाँ पर इंडियन रहेगी। इसके बाद आप यहाँ पर आपका फादर नेम एंटर करेंगे, फादर नेम को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। मदर नेम डालेंगे, मदर नेम को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। स्पाउस नेम के अंदर अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आप आपके पति या फिर पत्नी का नाम डालेंगे और उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। फिर आप यहाँ पर मोबाइल नंबर डालेंगे 10 डिजिट का, कोई 0 या फिर 91 लगाने की आपको जरूरत नहीं है। सिंपल 10 डिजिट का नंबर डालिए, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कीजिए। अपनी ईमेल डालिए, ईमेल आईडी को दोबारा डाल करके वेरीफाई कीजिए, और उसके बाद गेट OTP पर क्लिक कीजिए। देन आपकी ईमेल और नंबर दोनों पर OTP जाएंगे। आपको यहाँ पर पहले मोबाइल वाला फिर ईमेल वाला OTP डाल करके वेरीफाई कर देना है। उसके बाद आइडेंटिटी प्रूफ डिटेल में कुछ और जानकारी आपको देनी है, जैसे कि यहाँ पर पूछा है डू यू वांट टू गिव आधार एज एन ID प्रूफ। अगर आप आधार ID प्रूफ के रूप में देना चाहते तो आप यस करके आपका आधार नंबर डालिए, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कीजिए। जो नाम आपका आधार कार्ड के अंदर है वही नाम आप यहाँ पर लिखिए, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कीजिए। उसके बाद में गाइज आप यहाँ पर एक पासवर्ड बनाएंगे। पासवर्ड आपको कैसा बनाना है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। आपको यहाँ पर पासवर्ड में
कम से कम एक स्मॉल लेटर, एक कैपिटल लेटर और फिर इसके अलावा आपको स्पेशल कैरेक्टर का इस्तेमाल करना है और साथ ही आपको डिजिट का इस्तेमाल करना है। तो कुछ इस तरह का पासवर्ड आप बना लेंगे, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे, यहाँ पर टिक करेंगे और फिर उसके बाद में टिक करके आप यहाँ पर जो भी जानकारी भरी है पहले तो प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करके उसको वेरीफाई कर ले। जब आपको लगे कि यहाँ सभी जानकारी सही है तो फिर आप यहाँ पर आई हैव इसके ऊपर टिक करके सबमिट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और रजिस्ट्रेशन होने के बाद में गाइज आपको आपकी पूरी जानकारी आपके डिस्प्ले पर देखने को मिलेगी। इसके बाद गाइज आप अगेन होम पेज पर आ जाएंगे इसी वाले पर जो कि आप वीडियो में देख सकते हैं। और अब आपको यहाँ पर क्योंकि आपने अभी इसमें रजिस्ट्रेशन किया है तो आपको इसमें साइन इन होना है, तो आप क्लिक टू साइन इन इसके ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन यहाँ पर जो आपका डेट ऑफ बर्थ अभी आपने रजिस्ट्रेशन करते समय भरा था तो वो डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, पहले डे फिर आपका मंथ और जो भी ईयर है वो भी आप यहाँ पर डाल देंगे। 10th का रोल नंबर यहाँ पर डालेंगे, 10th का पासिंग ईयर आप सेलेक्ट कर लेंगे और जो पासवर्ड अभी आपने रजिस्ट्रेशन करते समय बनाया वो पासवर्ड आप यहाँ पर डालेंगे, ये विजुअल कोड फिल करेंगे और फिर आपको साइन इन इसके ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज आप यहाँ पर अप्लाई फॉर न्यू एप्लीकेशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे और आपके सामने यहाँ पर वो सभी पोस्ट आ जाएगी जो कि यहाँ पर टीजीटी टीचर के लिए निकाली गई है। क्योंकि अलग अलग सब्जेक्ट है तो अलग अलग सब्जेक्ट पर अप्लाई करने के लिए अलग अलग लिंक है। और अगर आपका सवाल है कि क्या मैं मल्टीपल पोस्ट पर अप्लाई कर सकता हूँ तो आप कर सकते हैं अगर आप एक से ज़्यादा सब्जेक्ट पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। सभी पर अप्लाई करने का तरीका सेम रहेगा, यानी कि जैसा कि आपने एक बार अप्लाई कर लिया, जो प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा उसको फॉलो करते हुए अगेन आप यहाँ पर अप्लाई फॉर न्यू एप्लीकेशन पर आएंगे। और अगर आप किसी दूसरे सब्जेक्ट पर भी अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है तो सेम वे में आप अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करके अप्लाई करेंगे। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको अप्लाई करना है। गाइज मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ और क्लियर कर दूँ कि इसमें जो आपकी वैकेंसी है जैसे कि टीजीटी मैथमेटिक्स मेल और टीजीटी मैथमेटिक्स फीमेल, तो आपको मेल पर ही क्लिक करना है अगर आपको मान लीजिए मैथमेटिक्स पर अप्लाई करना है। ऐसा नहीं है कि आपको मैथमेटिक्स पर अप्लाई करना है और आपने गलती से जो मैथमेटिक्स फीमेल की वैकेंसी है उसको क्लिक कर दिया, तो ये इस तरह से गलती हो जाएगी। ये गलती आपको नहीं करनी है। तो अभी मैंने यहाँ पर अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक कर दिया है। अब आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आपको यहाँ पर प्रेजेंट एड्रेस के अंदर जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है कंप्लीट एड्रेस फिल कर देना है और फिर जो आपका पिन कोड बच जाता है वो पिन कोड आपको यहाँ पर पिन कोड के सेक्शन में भर देना है। फिर एक लाइन है इफ़ सेम चेक परमानेंट एड्रेस, यानी कि अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो जो आप यहाँ पर बॉक्स देख पा रहे हैं आप इसके ऊपर टिक कर देना। फिर आपको जो एड्रेस आपने प्रेजेंट एड्रेस में भरा है वो परमानेंट एड्रेस में भरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली अपने आप इस तरफ आ जाएगा। बट अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस अलग है और परमानेंट एड्रेस अलग है तो आप अनटिक रहने दें और अपना परमानेंट एड्रेस अलग से भर दे। फिर आती है कैटेगरी, तो आप यहाँ पर सिलेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और अगर आप जनरल है तो आपको यूआर यानी कि अनरिजर्व्ड सेलेक्ट करना है। अगर आप ओबीसी है तो आपको ओबीसी सेलेक्ट करना है। मैं सभी कैटेगरी पर क्या अतिरिक्त ऑप्शन आएंगे वो सिलेक्ट करके आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए आप ओबीसी है तो मैं यहाँ पर ओबीसी सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओबीसी सेलेक्ट करने के बाद में आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे, ओबीसी दिल्ली, ओबीसी आउटसाइड दिल्ली विल बी ट्रीटेड एज यूआर, यानी कि अगर आप ओबीसी दिल्ली है तो जो रिजर्वेशन के फायदे है वो आपको मिलेंगे और अगर आप ओबीसी आउटसाइड दिल्ली है तो आपको यहाँ पर बेसिकली जो यूआर को फ़ायदे होते हैं, जो भी जिस तरह के फ़ायदे हैं वो आपको मिलेंगे, आपको कोई रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं मिलेगा। बट हाँ आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप ओबीसी दिल्ली है या फिर ओबीसी आउटसाइड दिल्ली है। आपको बोल दिया विल बी ट्रीटेड एज यूआर यानी कि अनरिजर्व्ड यानी कि जनरल, तो जो भी है वो आप सेलेक्ट कर लेना। अगर आप ओबीसी के अलावा एससी एसटी है तो आप वो सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि मैंने अभी यहाँ पर एसटी सेलेक्ट किया तो यहाँ पर इस तरह के ऑप्शन है, ये आपके सामने ओबीसी पर भी आएंगे जिसमें कि आपको आपका सर्टिफिकेट नंबर देना है। ये जो सर्टिफिकेट नंबर है आपका ये आपको सेंट्रल का देना होगा क्योंकि ये जो भर्ती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है और अगर आप कोई भी आपकी कैटेगरी है आपको जो भी सर्टिफिकेट देना है वो सेंट्रल का ही देना है। इसके बाद में आप देखेंगे इशू डेट, ये जो आपकी इशू डेट है ये आपको आपके सर्टिफिकेट के ऊपर देखने को मिल जाएगी। उसके बाद सर्टिफिकेट आपका कहाँ से हुआ है वो आपको यहाँ पर जो स्टेट है आपकी वो सिलेक्ट कर लेनी है। फिर आएगा सर्टिफिकेट इश्यूइंग अथॉरिटी, कौन सी अथॉरिटी ने आपका सर्टिफिकेट जारी किया है। आपको आपका जो सर्टिफिकेट है वो चेक करना है और उसको देखना है कि वो कौन से पोस्ट के अधिकारी ने जारी किया है। ये सर्टिफिकेट जनरली तहसीलदार, नायब तहसीलदार, एसडीएम, डीएम, मजिस्ट्रेट इन पोस्ट के अधिकारी द्वारा जारी होता है। आपको सर्टिफिकेट देखना है और उसको पढ़ना है, वहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ पर पोस्ट का नाम लिखा है। बेसिकली जहाँ पर मोहर लगी हुई होती है, जहाँ पर स्कैनर होता है वहीं पर आपको देखने को मिल जाता है कि कौन से पोस्ट के अधिकारी ने उसको जारी किया है। फिर आप देखेंगे सब कैटेगरी जैसे कि कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय ऑफ सेम डिपार्टमेंट, एक्स सर्विसमैन, गेस्ट और कॉन्ट्रैक्ट टीचर, डिफरेंटली एबल। तो अगर आपकी इनमें से कोई सब कैटेगरी है तो टिक कर दे, नहीं तो इसको ऐसे ही रहने दे। फिर डिबरेड बाय बोर्ड और एनी अदर एजेंसी, कि आप किसी बोर्ड के द्वारा या फिर किसी एजेंसी के द्वारा ब्लैकलिस्ट किए गए हो,
हो, डिबरेट किए गए हो, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। डिक्लेरेशन के ऊपर टिक करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। अब आपके सामने यहाँ पर फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर का सेक्शन आ चुका है। ये जो फोटोग्राफ और सिग्नेचर का सेक्शन है, ये अभी मैं आपको यहाँ पर जो बताऊंगा वो तो बताऊंगा ही, इसके अलावा मैं आपको एक वीडियो सजेस्ट करने वाला हूँ, जो लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, ये आप जरूर ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद में आप यहाँ पर एक वीडियो देखेंगे जो कि मैंने स्पेशली इसी चीज़ को लेकर के बनाई हुई है कि कैसे आपको आपका फ़ोटो, साइन, थंब इम्प्रेशन अपलोड करना है और अपने मोबाइल से बनाना है। अगर उसका साइज़ कम हो जाता है तो ज़्यादा कैसे करना है, ज़्यादा हो जाता है तो कम कैसे करना है, ताकि जो इमेज की क्वालिटी है वो भी लूज ना हो, और जितने पिक्सल के अंदर आपको अपलोड करने को बोला है, आपका ये जो फ़ोटो है, सिग्नेचर है, थंब इम्प्रेशन है, वो कैसे मैनेज करना है, कैसे बनाना है, किस ऐप का इस्तेमाल करके या किस वेबसाइट का इस्तेमाल करके अपने मोबाइल से, ये सब इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर दी गई है। तो आप इस वीडियो को जरूर वॉच कर लेना अगर आपको कोई भी इशू आए। अब आप यहाँ पर आएंगे और देखेंगे कि पोस्ट कार्ड साइज़ का फोटो 5x7 इंच, मैंने अभी जो वीडियो सजेस्ट की है उसमें मैंने बता दिया कि इसका पिक्सल कितना होता है, वो यहाँ पर भी बताया और कैसे आपको बनाना है। तो सिंपली आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और जहाँ पर भी आपकी इमेज है पोस्ट कार्ड साइज़ की, वो सिलेक्ट करेंगे और ओपन कर देंगे। इसके बाद अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे, आपका फोटो इस तरह से आ जाएगा, कोई भी इशू नहीं आया है। फिर आप यहाँ पर आपका सिग्नेचर अपलोड करेंगे, तो जहाँ पर भी सिग्नेचर की फाइल है वो सिलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे, अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे और आपका सिग्नेचर आ जाएगा। फिर यहाँ पर आपको लेफ्ट थंब इम्प्रेशन यानी कि बाएं अंगूठे का निशान अपलोड करना है, तो जहाँ पर भी सिग्नेचर की फाइल है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। जितने पिक्सल के अंदर आपको बोला है उतने पिक्सल के अंदर ही रह करके आपको ये चीज़ अपलोड करनी होगी। तो चलिए मैं यहाँ पर इसको अपलोड कर देता हूँ। मैंने ये फाइल सेलेक्ट की, ओपन करने के बाद अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे, आपकी फाइल यहाँ पर इस तरह से आ जाएगी। फिर आप राइट थंब इम्प्रेशन अपलोड करेंगे, सेम वे में फाइल सेलेक्ट करेंगे और अपलोड के ऊपर क्लिक करके इसको अपलोड कर देंगे। जो आपका सिग्नेचर है वो आपका वाइट पेपर के ऊपर डार्क पेन या फिर जो ब्लैक पेन होता है इंक वाला, उसका इस्तेमाल करके आपको करना है। अब आप यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। नाउ गाइज आपके सामने यहाँ पर सिलेक्ट क्वालिफिकेशन कैटेगरी ये वाला ऑप्शन आएगा। इनमें से कोई एक क्वालिफिकेशन आपको टिक करनी है। ये जो भी क्वालिफिकेशन यहाँ पर मेंशन की गई है ये वो क्वालिफिकेशन है जिसके माध्यम से आप जिस सब्जेक्ट पर अप्लाई कर रहे हैं उस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो रहे हैं। तो आपको यहाँ पर सिंपली बताना है कि मेरे पास इनमें से कौन सी है, जैसे कि ये बैचलर डिग्री इन कंसर्न सब्जेक्ट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स और साथ ही 2 ईयर का कोर्स। इसके अलावा आपके पास दूसरा विकल्प है यहाँ पर मास्टर डिग्री इन इंटीग्रेटेड। बेसिकली यहाँ पर आप जब इनको अच्छे से चेक करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मेरे पास ये चीज़ है या फिर नहीं है। तो आपके पास जो भी है इनमें से वो आप टिक कर देना, और टिक करने के बाद में आप यहाँ पर नीचे की तरफ देखेंगे कि मैंने क्या सिलेक्ट किया है। आई हैव चेक्ड माई एलिजिबिलिटी फॉर द पोस्ट एज पर डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट गिवन बाय द बोर्ड ऑन इट वेबसाइट, यानी कि मैंने अच्छे से चेक कर लिया है अपनी एलिजिबिलिटी को। अब आपके सामने क्वालिफिकेशन की डिटेल ऐड करने के भी ऑप्शन नीचे आ चुके हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर जो आपकी ग्रेजुएशन है वो सिलेक्ट कर लेंगे। ग्रेजुएशन सिलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे ए बैचलर डिग्री, ये वाला आपने सेलेक्ट कर लिया। फिर आप यहाँ पर इस तरफ देखेंगे परसेंटेज अप टू 2 डेसिमल, यानी कि पॉइंट के साथ में जो आपकी परसेंटेज है वो आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। अगर आपके नंबर CGPA के अंदर है तो आप उनको परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करके यहाँ पर फिल करेंगे। फिर आप आपकी स्टेट बताएंगे जहाँ से आपने इस क्वालिफिकेशन को किया है। फिर आपको आपकी बोर्ड यूनिवर्सिटी बतानी है। अगर आपकी यूनिवर्सिटी यहाँ पर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप अदर का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और खुद से अपनी यूनिवर्सिटी का नाम भर देंगे। बट अगर यहीं पर है तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर पासिंग मंथ ईयर, किस महीने और किस साल के अंदर आपने पास की थी, वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है इस तरह से, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर सेलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। और उसके बाद में आप इंसर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जानकारी आपकी ऐड हो जाएगी। अब आप अगेन ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे इसमें ग्रेजुएशन फर्स्ट। अब मैं कहना है ग्रेजुएशन फर्स्ट में जो जानकारी भरनी है, अब तो मैं पहले तो मैं बैचलर डिग्री की इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ। अब क्योंकि मैंने सेलेक्ट किया है इसमें बैचलर डिग्री और साथ ही इसमें बोला है कि यहाँ पर एटलीस्ट प्लस B.Ed, ये जो ग्रेजुएशन फर्स्ट है इसमें आपको यहाँ पर B.Ed की इन्फॉर्मेशन या फिर जो आपके पास ग्रेजुएशन के अलावा सेकंड क्वालिफिकेशन मांगी है वो आपको ग्रेजुएशन फर्स्ट के सेक्शन में देनी है। तो मैंने ग्रेजुएशन फर्स्ट सेलेक्ट किया। अब मेरे सामने यहाँ पर B.Ed और 3 ईयर इंटीग्रेटेड B.Ed M.Ed, यानी कि इनमें से कोई भी आपके पास है तो आप इसको सेलेक्ट कर लेना विकल्प को, और फिर आप यहाँ पर जो आपकी परसेंटेज है वो एंटर कर देंगे इस तरह से, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। फिर आप आपकी स्टेट सेलेक्ट करेंगे जहाँ से आपने की है। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पर आपकी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लेनी है कि कहाँ से आपने किया है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, अगर आपकी यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर नहीं आ रहा है तो अदर का ऑप्शन सेलेक्ट करके खुद से अपनी यूनिवर्सिटी का नाम भर देना है। कब आपने इसको पास कर लिया था वो आप यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट करेंगे जैसे कि यहाँ पर आपको बताया जा रहा है। ये सिलेक्ट करने के बाद आप इंसर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जानकारी आपकी ऐड हो जाएगी। अब अगेन आप ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे। फिर आपको यहाँ पर इसमें CTET सेलेक्ट कर लेना है।
ये सिलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर आएंगे और आपको जो आपकी ये जो ऑप्शन आ रहा है डिसिप्लिन का, इसको सेलेक्ट कर लेना है। इसको सेलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर इसमें स्टेट देखेंगे। तो स्टेट में बेसिकली दो चीज़ें होती है, आप सिंपली अपनी स्टेट भी दे सकते हैं उत्तर प्रदेश, या फिर आप यहाँ पर दिल्ली भी सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो सीबीएसई है वो दिल्ली के अंदर है सीबीएसई बोर्ड, तो आप दिल्ली भी सेलेक्ट कर सकते हैं। बट मैं यहाँ पर अपना ही बोर्ड अपना ही स्टेट सेलेक्ट करने वाला हूँ, क्योंकि मैंने यूपी से किया है। और इसमें यहाँ पर जब आप ये सेलेक्ट करते हैं तो आपके बोर्ड का नाम नहीं आता है। तो सिंपली क्या करना है, कुछ ज़्यादा इसमें टेंशन लेने की चीज़ है नहीं, सिंपली आप अदर्स का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना और उसके बाद में यहाँ पर क्योंकि जो सीटेट है वो सीबीएसई के द्वारा किया जाता है, तो आप यहाँ पर सीबीएसई लिख देना, चाहे तो सीबीएसई की फुल फॉर्म भी लिख सकते हैं। फिर कब आपने इसको पास किया था वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपकी पासिंग डेट है, आपका ईयर है, वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। ये सिलेक्ट करने के बाद में आप इंसर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। सॉरी, अभी यहाँ पर परसेंटेज मेरा ऑप्शन मिसिंग है, तो मैं परसेंटेज भी एंटर कर देता हूँ। और उसके बाद में आप यहाँ पर इंसर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। ये जानकारी भी आपकी यहाँ पर इस तरह से ऐड हो जाएगी। अच्छे से चेक कर लेना, और जब आपको लगे कि सभी जानकारी भर दी है और सही है, तो आप यहाँ पर डू यू वांट टू फाइनली सेव, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद में डाटा आपका सेव हो चुका है। अब आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। और अभी यहाँ पर मेरे सामने आ रहा है कि काइंडली रीवेरीफाई योर पेमेंट स्टेटस इफ़ फीस हैज़ बीन डिडक्टेड बट एप्लीकेशन नंबर इज़ नॉट जनरेटेड। यानी कि यहाँ पर आपको अगर आपकी फ़ीस कट जाती है और वो अपडेट नहीं होती है, तो आपको उसको दोबारा से वेरीफाई कर लेना है। तो मेरे सामने अभी बेसिकली फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है। जो भी जानकारी शुरू से लेकर अभी तक भरी है वो चेक कर लीजिए। जो भी सेक्शन एडिट करना है वही आप यहाँ पर एडिट के ऊपर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं, अगर आपको लग रहा है कि वो गलत हो गया है। बट अगर सही है तो यहाँ पर टिक करेंगे दोनों के ऊपर, और फिर सबमिट फाइनल एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक कर देंगे, तो आपका यहाँ पर जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। और SC ST के लिए कोई फ़ीस नहीं है, फीमेल के लिए कोई फ़ीस नहीं है, इसलिए वो यहाँ पर इसमें अब अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले सकते हैं। कैसे लेंगे, प्रिंट एप्लीकेशन के सेक्शन पर जाएंगे और यहाँ पर जिस पोस्ट पर अभी आपने अप्लाई किया है वो पोस्ट आप सिलेक्ट कर लेंगे और प्रिंट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। आपके सामने आपके फॉर्म का प्रिंट आ जाएगा और यहाँ से आप उसको सिंपली, अगर प्रिंटर नहीं है तो PDF के रूप में सेव कर लेंगे। अब गाइज, अगर आपको मल्टीपल पोस्ट पर अप्लाई करना है तो आप अप्लाई फॉर न्यू एप्लीकेशन के ऊपर अगेन क्लिक करेंगे, और जिस भी पोस्ट पर अब आपको दोबारा से अप्लाई करना है, अगर आप किसी और सब्जेक्ट पर भी अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है तो अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करके सेम वे में अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि अभी आपने इस वीडियो को देख करके अपने करंट वाले सब्जेक्ट पर अप्लाई किया है। तो इस तरह से गाइज आप लोग DSSB TGT टीचर ऑनलाइन फॉर्म 2025 भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।